इस मार्च महीने में कैसे करें बैगन की खेती। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं सौरभ बिट फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत हृदय दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो से हम जानेंगे कि कैसे हम बैगन की सफल और रोग मुक्त खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, अधिकतर देखा जाता है हमारे बहुत से किसान भाई बैगन की खेती तो करते हैं, लेकिन वो कई ऐसे रोग लग जाते हैं जिनकी वजह से वो मुनाफा आधा आधा ले पाते हैं या फिर जमा ही निकाल पाते हैं। बैगन की फसल में सबसे बड़ा और सबसे मुख्य रोग है कि फल छेदक रोग। ये जो रोग है, इसकी वजह से बैगन की फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मंडी में बहुत ही कम भाव देखने को मिल पाता है। भाव की बात छोड़ो, आपको उत्पादन भी कम मिल पाता है और जब आप मंडी लेकर जाते हैं तो बैगन बिकने में काफ़ी दिक्कत होती है। यदि किसान भाई आप अपनी बैगन की फसल इन रोगों से बचा लेते हैं तो किसान भाई आपकी किस्मत चमक जाएगी, क्योंकि बैगन की फसल से इतनी अधिक उत्पादन मिलता है और इतना अधिक मुनाफा मिलता है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि बैगन की फसल से हम कितनी मोटी रकम कमा सकते हैं। और वही किसान भाई आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम बैगन की खेती करें, सफल खेती करें, रोग मुक्त खेती करें, किन बातों का ध्यान रखें जिससे हम बैगन की खेती से लंबे समय तक लगातार एक अच्छा उत्पादन ले सकें, वो भी कम लागत में। तो चलिए किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम इन टॉपिक पर बात करेंगे। बड़ी विस्तार से आसान भाषा में हम सभी बातों को समझेंगे कि कैसे हम बैगन की खेती कर सकते हैं। अगर किसान भाई आप यह वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आप बैगन की खेती सफल खेती करेंगे और रोग मुक्त खेती करेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा कि बैगन की खेती सही तरीका करने का क्या होता है और किस तरह से हम रोग मुक्त बैगन की खेती कर सकते हैं। क्योंकि बैगन की फसल में मुख्य रोग जो लगते हैं, अगर इन पर आपने कंट्रोल कर लिया तो बैगन की फसल से आपकी किस्मत चमक जाएगी, क्योंकि बैगन एक बहुत अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। तो चलिए किसान भाई, हम इन टॉपिक पर बात करेंगे, एक एक टॉपिक पर बात करेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में। पहले बात करेंगे कि बैगन की खेती करने के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। और किसान भाई दूसरे नंबर पर बात करेंगे खेत की तैयारी कैसे करें। तीसरे नंबर पर बात करेंगे बैगन की हाइब्रिड उन्नत किस्में कौन सी हैं। चौथे नंबर पर किसान भाई बात करेंगे बैगन की खेती कैसे करें, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें। और किसान भाई पाँचवें नंबर पर बात करेंगे खाद उर्वरक कब डालें और कितनी मात्रा में कौन से खाद उर्वरक डालें। छठे नंबर पर बात करेंगे सिंचाई किस प्रकार करें, कब करें, कितने दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए। किसान भाई सातवें नंबर पर बात करेंगे खरपतवार को कैसे नियंत्रण करें। और आठवें नंबर पर फाइनली हम बात करेंगे कि बैगन की फसल से अधिक पैदावार कैसे लें, वो भी कम लागत में। तो किसान भाई सबसे पहले बात करते हैं बैगन की खेती करने के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। तो किसान भाई बैगन की खेती फिलहाल तो आप सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते और एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छी पैदावार लेनी है तो आप काली दोमट, बलुई दोमट और चिकनी दोमट में आपको बैगन की फसल में आपको अधिक उत्पादन देखने को मिलेगा। और किसान भाई जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 5 से 7.5 के बीच पीएच मान सबसे अच्छा होता है बैगन की खेती करने के लिए। और किसान भाई यहाँ पे आप वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो किसान भाई अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। खेत की तैयारी करने के लिए आप 2 बार गहरी जुताई करें और फिर आप सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें, जितनी पुरानी हो सके उतनी डाल सकते हैं। और फिर रोटावेटर द्वारा अच्छी तरह से खेत की जुताई कर लें, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी कर लें, खेत की गहरी जुताई करें। और किसान भाई आप ऐसे खेत में बैगन की खेती ना करें जहां जल निकास की बिल्कुल भी कोई व्यवस्था ना हो। जब बरसात हो तो जल भर जाए, ऐसी जगह बैगन की खेती ना करें। किसान भाई अब हम बात करते हैं बैगन की हाइब्रिड उन्नत किस्में कौन सी हैं। बैगन की जो भी वैरायटी हैं वो अपनी एरिया के हिसाब से बैगन की वैरायटी लगाई जाती हैं और आप अपनी नज़दीकी कृषि केंद्र पर जाकर अपनी एरिया के हिसाब से कोई अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करें। 1 एकड़ के लिए 80 से 100 ग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ती है और 1 एकड़ में 7 से 8 हज़ार पौधों की जरूरत पड़ती है, अगर आप सिंगल लाइन द्वारा बैगन के पौधों का ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। किशन में मैं आपको बता दूं, आपको मेड विधि द्वारा ही बैगन की खेती करनी चाहिए। मेड की चौड़ाई आपको 3 फीट रखनी है और बेड से बेड की दूरी आप 2.5 फीट रखें और बेड की ऊंचाई आपको 1 फीट रखनी चाहिए। किशन भाई अब बात करते हैं बेसल डोज की। आप एसएसपी 50 किलोग्राम, डीएपी 50 किलोग्राम और गोबर की 2 टलारी कर आप जब आप
बैगन के पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेत में करें तब आप इसका उपयोग करें। अगर आपने सड़ी हुई गोबर की खाद जुताई के दौरान डाली है तो आप इसमें जो गोबर की सड़ी हुई खाद बिल्कुल भी ना मिलाएं। आप ये दोनों खादें मिलाकर जब ट्रांसप्लांट अपने पौधों का करते हैं बैगन का, तो आप ये डाल सकते हैं, जैसे कि आप भी देख ही सकते हैं। किसान भाई, आपको मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो किसान में मैं आपको बता दूं, आप पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखें, यह बहुत ही अच्छी दूरी होती है। किशन भाई, अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें सिंचाई करनी चाहिए। तो किसान भाई, आप 12 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर दें। और ज़्यादा गर्मी आ रही, गर्मी का मौसम भी आ गया है, तो ऐसे में आप 4 से 5 दिन के अंतराल पर जरूर सिंचाई कर दें, यानी कि हफ्ते में आप 1 से 2 बार सिंचाई जरूर कर दें। किसान भाई, अब हम बात करते हैं कि खरपतवार को कैसे नियंत्रित करें। तो किसान भाई, आप खरपतवार नियंत्रण करने की निराई गुड़ाई करते रहिए 12 से 15 दिन के अंतराल पर। इससे रोग भी नहीं लगेंगे और इससे हमारी बैगन की फसल बहुत ही अच्छे तरह से ग्रोथ करेगी, हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाई, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि आप बैगन की खेती कैसे कर सकते हैं। अगर किसान भाई आप इस तरह से बैगन की खेती करते हैं तो आप बैगन की खेती से बहुत ही अच्छी पैदावार लेंगे और काफ़ी लंबे समय तक एक अच्छा उत्पादन लेंगे, और साथ ही साथ मंडी का अच्छा भाव आपको मिलने वाला है आने वाले महीनों में। और किसान भाई, बात करें कि बैगन की फसल में लगने वाले कीट रोग हम कैसे नियंत्रण करें और किस तरह से हम अपनी बैगन की फसल इन रोगों से बचा सकते हैं, तो किसान भाई इस पर आधारित हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे किसान भाई सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। किसान भाई, अगर मैं आपको बताने लगूं कि बैगन की फसल में कौन कौन से कीट रोग लगते हैं और उन्हें आप कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको अधूरी जानकारी मिले। इसलिए मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आप बैगन की फसल से लगने वाले कीट रोग को जड़ से समाप्त कर सकते हैं और बैगन की फसल से लंबे समय तक एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल तो आप इस तरह अगर बैगन की खेती करेंगे तो कीट रोग बहुत ही कम देखने को मिले आपको बैगन की फसल में। तो किसान भाई, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और किसान भाई, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका हृदय दिल से धन्यवाद।